जय श्री कृष्ण। राधे राधे। सबका मैं स्वागत करती हूँ कान्हा स्पर्श फैमिली में। आप सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग मुझ पे विश्वास करते हो, मेरी रीडिंग्स को देखते हो और उसके मतलब इस रीडिंग के माध्यम से आपको सही गाइडेंस मिलती है। सो थैंक यू। आप लोग मुझे कमेंट्स में भी बताते हो कि आपको ये रीडिंग कैसी लगती है, कैसे हेल्प करती है, वो भी बताते हो, तो उसके लिए भी थैंक यू। और कान्हा जी को मैं प्रेयर करती हूँ, पैसिफिक प्रेयर है ये, कि क्योंकि आज की जो रीडिंग है ना, वो उसका टॉपिक किसी ने मुझे सजेस्ट किया था बहुत वक्त पहले। तो मुझे एग्जैक्ट उनका नाम पता नहीं है, लेकिन करियर के लिए रीडिंग लाइए मैम, ऐसा उन्होंने कमेंट्स में लिखा था। तो उनके लिए थैंक यू। और कान्हा जी को प्रेयर करती हूँ कि हम सभी की लाइफ में ये जो करियर रिलेटेड जो भी चैनलिंग मुझे यहाँ होने वाली है, वो आपकी लाइफ में और ग्रोथ लेके आए, आपकी लाइफ में और ब्लेसिंग लेके आए, और आप अपने करियर को प्यार दे पाओ। तो इसी प्रार्थना के साथ आज की हमारी रीडिंग हम रीडिंग के बारे में बताते हैं। कि जैसे मैंने टॉपिक तो आपको पहले ही बता दिया है कि करियर रीडिंग होने वाली है। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप कोई काम करते हो तभी ये, अगर स्टूडेंट हो तो वो भी आपका करियर फील्ड ही हुआ, है ना। अगर आप हाउस वाइफ हो तो आप जो घर में भी काम करते हो ना, वो भी आपका वो काम करने का तरीका ही हुआ, है ना, वो स्थल हुआ वो आपका। तो उस हिसाब से भी आप देख सकते हो अपनी रीडिंग को। ओके। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप कोई काम करते हो तभी इस रीडिंग को आपको देखना है। ओके। चलिए, तो उसके लिए मैंने दो ग्रुप्स रखे हैं यहाँ। आपको आपके जन्म का महीना सिलेक्ट करना है। ओके। तो जन्म का महीना आपका होगा पाइल नंबर 1 में जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर और नवंबर। और उसके साथ कार्ड है ये वाला, ब्लेसिंग। अगर जिनको अपनी बर्थ डेट पता नहीं है तो वो पाइल सिलेक्शन के लिए कार्ड्स के माध्यम से आप पाइल सिलेक्ट कर सकते हो। और मैं तो यही कहूँगी कि आप कार्ड के माध्यम से ही पाइल सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि वो इंट्यूटिवली आपके लिए मैसेजेस होंगे। ठीक है। पाइल नंबर 2 में है फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। और उनके लिए कार्ड है लव। ओके। तो ये कार्ड पसंद आता है तो इसकी रीडिंग देख सकते हो आप पाइल नंबर 2 में। ओके। तो जिस भी तरीके से आप अपनी पाइल सिलेक्ट करना चाहते हैं उस तरीके से अपनी पाइल सिलेक्ट कीजिए और अपनी रीडिंग देखिए। ओके। और जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उनके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर, पेमेंट्स की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम की लिंक भी वहीं मेंशन की हुई है, तो आप मुझे वहाँ भी सपोर्ट कर सकते हो। ओके। चलिए, तो अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम पाइल नंबर 1। तो जिनके भी जन्म का महीना है जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर और नवंबर। चलिए, आपके लिए देखते हैं सबसे पहले इस कार्ड से। तो मुझे यहाँ जैसे लग रहा है आपके करियर में जैसे ब्लेसिंग आ रहे हैं, तो आप ओपन अप हो रहे हो। जैसे अब तक चीज़ें काम नहीं कर रही थी, मतलब एक धुंध सी थी कि आपको सही समझ में नहीं आ रहा था कि करियर में आपको कैसे काम करना है, या नए आइडियाज़ थे लेकिन उसके ऊपर किस तरीके से अप्लाई करना है उसको, तो वो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही थी। तो मुझे ये लग रहा है कि यहाँ आपके लिए वो ब्लेसिंग आ रहे हैं, आप रिसीव कर रहे हैं बहुत सारी एनर्जी, ऐसी आपकी लग रही है बिजी वाली एनर्जी। ठीक है। तो ब्लेसिंग है। जो लेजीनेस थी या ऐसी कुछ चीज़ें थी तो वहाँ से भी आप जैसे निकल रहे हो अपने करियर में। ओके। तो ब्लेसिंग आ रही है आपके लिए। ट्रांसफॉर्मेशन मुझे शब्द सुनाई दे रहा है आपके लिए, शिफ्ट होना, मतलब एनर्जी शिफ्ट हो सकती है या कहीं आपको जाना हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, वो हम कार्ड्स में देखेंगे, लेकिन वो एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है। ओके। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं आपके लिए कुछ डायरेक्ट मैसेज आपके करियर के रिलेटेड। आपको राइट नाउ क्या जानने की ज़रूरत है, थैंक यू, क्या सुनने की ज़रूरत है, थैंक यू एंजल, थैंक यू, क्या एनर्जी बनी हुई है हमारे पाइल नंबर 1 के लिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। डोमेस्टिक हार्मनी, और ये 10 नंबर होता है।
तो मुझे लग रहा है कि आपके लिए बहुत सारा आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। जैसे अगर आपके घर में भी जो परेशानियां थी ना, उसकी वजह से आप फोकस नहीं कर पा रहे थे अपने करियर के ऊपर, है ना? तो वो करियर में आपके लिए ग्रोथ आ रहा है इस वजह से, क्योंकि आपके आपके घर में जो प्रॉब्लम्स थी ना, जो ऐसी एनर्जी थी कि आप अपने करियर के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे थे, तो वो एनर्जी शिफ्ट हो रही है। आपका हार्ट चक्रा ओपन होगा, जहाँ आपको सपोर्ट मिलेगा आपके करियर में, हो सकता है। ठीक है। डोमेस्टिक हार्मनी मतलब मुझे ये भी लग रहा है कि अगर आपके करियर में कुछ पॉलिटिक्स खेली जा रही थी, तो वहाँ भी आपके लिए हेल्प अवेलेबल रहेगी। नेगेटिव लोग होते हैं या नेगेटिव ऐसा एनवायरनमेंट है, तो वहाँ से जैसे आपको शिफ्ट किया जा रहा है, ये एनर्जी खुद बदल रही है या फिर आप वहाँ से निकल रहे हो। ठीक है, वो एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है आपके लिए। ओके, एक और कार्ड लेंगे हम, न्यू बिगनिंग्स। जैसे मैंने बोला कि आपके लिए वहाँ से आप निकल रहे हो, है ना? तो वही चीज़ है कि हो सकता है वो एनवायरनमेंट बदल रहा है या फिर वहाँ से आप निकल रहे हो। ठीक है, तो न्यू बिगनिंग्स हो रही है आपके लिए। एक और कार्ड लेंगे हम, प्राइड। यस, जो ब्लेसिंग है ना, वो आपको गर्व करवाएगी, क्योंकि आपकी अब तक जो नॉलेज थी ना, उसका इस्तेमाल आप सही से कर नहीं पा रहे थे और आपके अंदर वो देने का भाव बहुत आ रहा है। अब तक वो चीज़ें हो रही थी कि ये भी 10 नंबर है, ये भी 10 नंबर हो गया, है ना? तो मतलब कि आप एक साइकिल की एंडिंग कर रहे हो और नई शुरुआत कर रहे हो। जो एक होता है ना कि खुद के ऊपर भी गर्व कर पाना कि हाँ, मुझे ये चीज़ें समझ में आती है। मतलब वही चीज़ कि अब तक आप काम नहीं कर पा रहे थे नए नए आइडियाज़ के ऊपर, कम्युनिकेशन सही से नहीं कर पा रहे थे, तो वो सारी चीज़ें आपकी तरफ आ रही। अपनी क्रिएटिविटी का आप इस्तेमाल करने वाले हो। क्रिएटिविटी किसी भी तरीके की हो सकती है, वो डिटेल में हम इसको देखेंगे। लेकिन ये जो आपके करियर में हो रहा है ना, वो ये है कि न्यू बिगनिंग्स हो रही है, जिसके ये न्यू बिगनिंग्स आपको ये मौका देगा, आपको नेम फेम मिलेगा, बहुत सारी रिकग्निशन मिलेगी, पहचान मिलेगी आपको, अपने खुद की पहचान। तो ये हाउसवाइफ भी हो सकती है किसी कोई, या स्टूडेंट भी हो सकते हैं जो जिसके रिजल्ट बहुत अच्छे आए, है ना? ऐसे स्टूडेंट जो अपने माता पिता को गर्व करवाए। ऐसी वाइफ हाउस वाइफ हो सकती है जो ये पहचान बना पाए कि हाँ, अब तक आप हाउस वाइफ थी, लेकिन अब आप इस जो काम, मतलब वो कुकिंग भी हो सकता है ना? मुझे केक सुनाई दे रहा है, तो पता नहीं, लेकिन वो किसी ना किसी तरीके का सेलिब्रेशन हो सकता है, और कुकिंग का कोई हुनर हो सकता है, तो उसके माध्यम से भी आप अपनी करियर को स्टार्टअप कर सकते हो, क्योंकि न्यू बिगनिंग्स है तो वो भी चीज़ है। तो घर से ही कुछ स्टार्टअप करना, या वर्क फ्रॉम होम होता है ना, वो चीज़ भी आपके लिए अवेलेबल रहेगी यहाँ। ठीक है, तो ये चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही हैं। इंडिविजुअलिटी, और फिर से 11 11 11 10 10 आपको बहुत दिखेगा। या कोई भी काम कर रहे हो ना, तो उस वक्त अगर आपकी नज़र जाएगी कि वो काम आपने कब किया, तो वो 10 10 या 11 11 होगा, या फिर 111। ठीक है, ऐसी चीज़ें होगी। आपको 4 4 बहुत दिखेगा। ऐसी एनर्जी ये बन रही है कि आप सही पाथ पर हो। ठीक है, ये साइन होगा जब 4 4 दिखता है ना, तो वो साइन होता है कि आप सही पाथ पर हो। लेकिन एफर्ट्स करते जाओ, क्योंकि वो भ्रम में लाता है ना, हमें विश्वास नहीं होता है खुद के ऊपर। तो वो चीज़ आपके लिए, वो एंजल आपको गाइड कर रहे हैं इस तरीके से। ओके, चलिए अब डिटेल में देखते हैं कि आपके करियर में क्या हो रहा है। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। बहुत सारी चीज़ें आपके पीछे आ रही है, जैसे ये ब्लेसिंग है ना, वो आपके एक्शन के मुताबिक, मतलब जब आप एक्शन लेते हो, तो आपके पीछे पीछे ये बाई प्रोडक्ट मनी आ रही है, ये ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रहे हैं। ओके, तो बहुत सारे उतार चढ़ाव आपकी लाइफ में आए हैं, लेकिन अब आप एक्शन लेने के लिए रेडी हो। ओके, तो एक्शन लीजिए। कुछ लोगों के लिए ये भी है कि मुझे लग रहा है कि आप बहुत जैसे एफर्ट्स कर रहे थे ना, तो वो दिशा ही गलत थी,
तो आपको यहाँ समझ में आएगा कि हाँ मुझे मेरे ये काम नहीं कर रहा है मेरी करियर में, तो मुझे इसमें कहीं कुछ और करने की ज़रूरत है। ये कुछ सीखना हो सकता है, या फिर बार बार आपको वो चीज़ें हो रही, तो ये मुझे जैसे आपकी मेंटल जो होता है ना कि हमारे विचार, हमारे बिलीव सिस्टम, है ना, कि बार बार मेरी चीज़ें खराब होती है, ये शब्द आप बार बार बोलते हो, तो वो भी आपको समझ में आएगा यहाँ, ये दिशा ही मेरी गलत है, तो उसको भी आप सुधारोगे। मतलब होता है ना कि शिफ्ट करना एनर्जी, तो आपको लग सकता है कि ये जॉब ही मेरे लिए नहीं बनी है, मुझे कहीं और जाना है, मतलब मैं किसी और चीज़ के लिए बना हूँ, तो ये भी आपको समझ में आ सकता है इस करियर में, ठीक है। तो तभी आप चीज़ें वो शिफ्ट भी कर रहे हो, ओके। तो ये चीज़ भी मुझे लग रही है आपके लिए। आपकी ओह, टू ऑफ कप्स मैं सारे कार्ड्स रख लूँ, उसके बाद हम रीडिंग करते हैं। टू ऑफ कप्स, द एम्परर, यस, लीडर वाली एनर्जी, आप दिखने वाली एनर्जी में होने वाले हो, ठीक है। तो कुछ ना कुछ अथॉरिटी आपको मिलने वाली है। एस ऑफ सोर्स, यस। और एक कार्ड, फाइव ऑफ सोर्स। जैसे मैंने बोला था आपको पहले ही कि आप करियर में दूसरों के मुताबिक ज़िंदगी जीते हो, दूसरे लोग आपके लिए डिसीजन लेते हैं, तो ये चीज़ें करते हो ना, तभी ये चीज़ें काम नहीं करती। मतलब वही चीज़ कि आपको जाना यहाँ है, लेकिन आप जा वहाँ रहे हो क्योंकि लोगों ने बोला कि इस तरफ जाना है, तो इस वजह से वो चीज़ें आपके लिए बनी नहीं है, वो चीज़ आपके लिए काम करेगी नहीं, तो घुमा फिरा के आपको वहीं फिर आना पड़ेगा कि इसी तरफ जाओ, यहाँ आपके ब्लेसिंग है, यहाँ आपको प्रॉब्लम्स होगी वही चीज़ें, ओके। तो आपके लिए ये चीज़ें बन रही। ओ, मेक अ विश, जल्दी जल्दी से विश मांगिए कि आपके करियर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिले, और आपको आपकी तरफ बहुत सारी ग्रोथ, सक्सेस आपकी तरफ आए, ओके। तो इसी ब्लेसिंग के साथ चलिए हम स्टार्टअप करते हैं आपकी रीडिंग। तो मैं इस कार्ड को यहीं रखूँगी, ओके, ताकि आपको ये दिखे, ये एनर्जी है आपके लिए। 9 नंबर एंडिंग का भी होता है, और मैंने वो पहले ही बोला आपको कि एक साइकिल ख़त्म हो रही है और नई साइकिल शुरू हो रही, तो आप बिज़ी भी होने वाले हो यहाँ, ठीक है। तो यहाँ मुझे लग रहा है आपके लिए, तो जैसे मुझे यहाँ ये टू ऑफ कप्स का कार्ड है ना, ये बता रहा है कि जैसे आपके लिए हेल्प अवेलेबल है, लेकिन जैसे आप अकेले ही जैसे बस ये सोचते हो कि मुझे अकेले ही काम करना है, तो आपके लिए हेल्प अवेलेबल रहेगी। करियर में पार्टनरशिप में जा सकते हो, पार्टनरशिप करके आप, लेकिन उसकी अथॉरिटी आपको मिलनी चाहिए, इस तरीके से आप काम कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आपके पास तजुर्बा बहुत है, नॉलेज बहुत है, आप दूसरों को अपॉर्चुनिटी देने के लिए हो, आप किसी के अंडर में काम नहीं कर सकते हो। एक नंबर होता है ना, न्यू बिगनिंग सही हो रही है आपके लिए, आप चाहे अकेले भी काम करो, लेकिन खुद के बॉस बनना, ये वाली एनर्जी में आप टैपिंग करने वाले हो, ठीक है। तो अगर कन्फ्यूज़न हो रही थी कहीं भी, तो आप, जैसे मैंने पहले ही बोला वो चीज़ कि आप दूसरों का कहाँ कर रहे थे, तो वो चीज़ें अब ख़त्म हो रही, आप खुद के बॉस बनने वाले हो। ये सपना जो आपका है ना कि मैं अपने मुताबिक काम करूं, तो वो चीज़ें भी मुझे लग रही है आपके लिए। और यहाँ जैसे एक्शन लेना, तो हो सकता है नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना, जहाँ एक डर होता है, कंफर्ट जोन है, हम बोलते हैं ना कि डर होता है, कहीं पॉलिटिक्स खेली जाती है, इसकी वजह से भी वो चीज़ें हमें लगता है कि मैं अच्छा नहीं हूँ, या वो हमारे बिलीव सिस्टम जैसे, है ना। तो वो चीज़ें बदल रही हैं कि हाँ आप भी कर सकते हो, तो नई चीज़ें आपको एक्सप्लोर करने के लिए बोला जा रहा है। नए तरीके से काम करना भी हो सकता है, जहाँ आपको पहले फेलियर का सामना करना पड़ा, तो वो क्यों करना पड़ा, या फेलियर का सामना करने की वजह से वो डर आ जाता है कि अगर मैंने यहाँ अपने एफर्ट्स किए तो कहीं गलत ना हो जाए, इसकी वजह से मैं दूसरों की हेल्प ले लूँ। तो ये चीज़ मत करिए, आप खुद के ऊपर विश्वास कीजिए, आप में वो नॉलेज है। 4 नंबर दिखेगा, मैंने बार बार आपको वही बोला है। 4 नंबर इसी वजह से दिखता है कि आप सही पाथ पर हो, आगे बढ़ो। आपके लिए वो जो, क्योंकि 4 नंबर क्या होता है, माइंड का होता है ना। राहु जो पैसा देता है ना, वो राहु देता है, वो अबंडेंस देता है। और जो स्ट्रगल करता है ना, उसी के, मतलब वो मेहनत, स्ट्रगल नहीं बोलूँगी यहाँ, मेहनत, आपकी ही मेहनत का फल होता है, ओके। तो बार बार अगर आपको ये चीज़ें हो रही है कि अगर वो सक्सेस नहीं दिख रही है, तो आपको कहा जा रहा है कि न्यू बिगनिंग्स लाइए, नए तरीके से हो सकता है, या नई नई जगह हो सकती है, तो एनर्जी शिफ्ट करना,
या फिर अपने करियर पाथ को बदलना, ये चीज़ भी हो सकती है। ठीक है, तो अगर जो कोई हाउसवाइफ है तो उनके लिए है कि आप भी अपने खुद के पैरों के ऊपर खड़े हो सकते हो। तो ये बिलीव सिस्टम आपके बदलने चाहिए। ओके, तो ये आपकी जो सोच है ना उसको बदल रहा है, तो आपके करियर में ग्रोथ होगा। आप अगर प्रमोशन के लिए देख रहे हो तो प्रमोशन भी आपके लिए आ रहा है, आपकी मेहनत का ही फल आपको मिलेगा। अगर आप सोचते हो बार बार नए आइडियाज़ आपके पास है, लेकिन उसको दूसरों के साथ कंपैरिजन में लाते हो कि इसके आइडिया मेरे आइडिया से ज़्यादा अच्छे हैं, तो ये कंपैरिजन मत करो। वो उसकी सेल्फ रियलाइजेशन है और आपकी खुद की सेल्फ रियलाइजेशन है ना। मतलब कि आपके खुद के आइडिया है जो भगवान की तरफ से आए हैं, है। तो इसके ऊपर आपको काम करना है, तभी ये सक्सेस आपको मिलेगी। आप लोगों का कहा अगर सुनोगे ना तो ये सक्सेस आपके पीछे ही रहेगी। तो आपको आगे बढ़ना है, करियर में अगर ग्रोथ चाहते हो तो एक्शन लीजिए, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। आपके अंदर वो पोटेंशियल है, वो क्षमताएं हैं, है ना, कि आप दूसरों की हेल्प कर पाओ, दूसरों को आगे बढ़ा पाओ, है ना। वो न्यू बिगनिंग्स करनी होती है, लेकिन खुद से पहले आगे नहीं बढ़ोगे तो दूसरों को कैसे आगे बढ़ाओगे, है ना। जो लोग मुझे यहाँ एक ऐसी भी एनर्जी लग रही है कि बहुत सारे लोग ऐसा भी बोलते हैं कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं हैं, क्योंकि आप जॉब करते हो ना जब, तो अथॉरिटी में नहीं आ सकते हो। तो किसी के लिए ये भी हो सकता है कि बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हो लेकिन रिसोर्सेज नहीं है, ये आप बोल रहे हो। तो रिसोर्सेज का क्या है, वो तो अपने आप से आ जाएंगे। पहले अपना माइंडसेट सही करिए, क्योंकि ये माइंड की बात करता है ना। उसी से फिर शाखाएं निकलेगी। तो आपको यहाँ इस कन्फ्यूज़न में नहीं जाना है कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, सारी चीज़ें अपने आप से हो जाएगी। पहले अपने आप को बोलना सीखिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मेरे पास भी आइडियाज़ है। चाहे एक आइडिया हो, लेकिन उसके ऊपर परफेक्टली आप जब काम करते हो, वो पॉलिश करने वाली एनर्जी, एक्शन लेना होता है ना, वो वही चीज़ होती है कि जैसे जैसे आप करते जाओगे ना, वैसे वैसे आपके लिए रास्ते ऊपर होते जाएंगे और आप यहाँ तक पहुँचोगे। लेकिन जब तक आप दूसरों के मुताबिक चलते रहोगे ना, क्योंकि ये जो है ना 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, इसमें दोनों को साथ में मिलके काम करना होता है ना। लेकिन ये नहीं कि ये कहे, यांग एनर्जी को क्या होती है, डोमिनेटिव एनर्जी, और ये भी वही एनर्जी होती है ना। क्योंकि इसने यांग एनर्जी के साथ अगर आप मतलब वही चीज़ कि बस दूसरों का कहा माना, तो अपने आइडियाज़ को अगर जब तक रखोगे नहीं, तब तक उनको पता कैसे चलेगा कि आपके पास भी नए आइडियाज़ है, आपके पास भी वो यूनिक आइडियाज़ है ना। तो वो चीज़ भी मुझे यहाँ लग रही है कि अपने आइडियाज़ के साथ काम करो, थोड़ा सा बोलना सीखो। ठीक है, आप बोल नहीं पाते हो तो वही कंफर्ट जोन से बाहर निकलना हो सकता है, क्योंकि ये फीडिंग की गई है आपकी, नर्चरिंग हुआ है आपको ये। तो न्यू बिगनिंग्स आपके करियर में तभी आएगी जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे। ओके, तो यहाँ जैसे आप वो होता है ना कि मर मर के काम कर रहे थे, उन सारे सिचुएशन से निकल रहे हो। तो किसी के लिए नई स्टार्टअप हो सकती है, नई जॉब हो सकती है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई में भी अगर आपका वो चाहते हो कि अच्छे मार्क्स मिले, तो उसके लिए आपको जो डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है ना, वो फ़ोन हो सकता है, या आपकी आदतें हो सकती है, या कोई सब्जेक्ट आपको पसंद नहीं है, उन सारी सिचुएशन को आपको यही बोलना है कि नो, इसको क्रॉस लगा दीजिए। ठीक है, कि आप कर सकते हो। जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही उसके लिए आप हेल्प ले सकते हो। तो किसी ना किसी की हेल्प तो है आपके लिए अवेलेबल, जो पार्टनरशिप कर सकते हो। तो कोई और स्टूडेंट हो सकता है, उसके पास से आप जानकारी ले सकते हो, इन्फॉर्मेशन लेना हो सकता है। ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हो। ओके, तो ये चीज़ें आपको हेल्प करेगी आपके करियर में। चलिए, और क्या है आपके लिए। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू। फाइल नंबर 1 के लिए और क्या है करियर में। थैंक यू सो मच। ओह, अपने आप से सारे कार्ड्स आ गए। और यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन, ये कन्फर्मेशन है कि मैंने आपको बोला है कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है यहाँ, है ना। फिनिक्स वाली एनर्जी, फिर से खड़े होना। बार बार चीज़ें गलत हुई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बार बार चीज़ें बिगड़ेगी, है ना।
फ्रेंडलीनेस, 2 ऑफ कप्स का ही कार्ड है यहाँ। तो डेफिनेटली आपके लिए हेल्प अवेलेबल है, लेकिन हेल्प लेना सीखिए। आपके करियर में, पार्टनरशिप में आप जा सकते हो। ओके, मोरालिटी तो ये शायद कल या परसों जो डाली थी ना रीडिंग, उसमें तीनों कार्ड्स आए थे। तो लेकिन यहाँ करियर के रिलेटेड है, तो डेफिनेटली आपको, आपके पास बहुत कहानियाँ हैं। तो कहानियाँ लिखना, किताब लिखना, ये भी हो सकता है किसी के लिए। अपने जो विचार है उसको सोशल मीडिया के ऊपर डालना, वो भी आपके लिए वो चीज़ें काम करेगी। तो वो भी आप अगर ये समझ नहीं आ रहा है कि मुझे किस तरीके से आगे बढ़ना है या किस करियर फील्ड को मैं सिलेक्ट करूं, तो वो आपको ये चीज़ समझ में आ सकती है। आपके पास बहुत सारी कहानियां हैं, उस कहानियों को आप बता सकते हो। ड्रीम, आपका जो सपना है यूं ही नहीं दिखाया गया है। आपके माइंड में अगर कोई विचार आता है ना, तो वो भगवान की देन होती है। ठीक है, और भगवान के माध्यम से, मतलब कि ईश्वर ही आपको वो चाहते हैं कि आप इस पाथ पर जाओ। तो आपको जो सपनों के माध्यम से भी चीज़ें दिखाई देती है, या फिर आपने खुद ने ये सपना देखा था कि मेरे पास इतनी पैसे होने चाहिए, मैं इस तरीके से अथॉरिटी में हो, है ना, मैं अपने माता पिता को गर्व करवाऊँ, ये सपना आपने देखा था, उसके लिए मौका मिल रहा है आपको। ठीक है, तो इस मौके को गवाइएगा मत, आपके लिए वो हेल्प अवेलेबल है। इनोसेंस, और ये सन कार्ड होता है, तो आपके करियर में डेफिनेटली बहुत सारी खुशियाँ आपकी तरफ आ रही हैं। ओके, थोड़ा सा टू डू लिस्ट बना सकते हो, मैनेजमेंट करना। और ये कार्ड होता है एडवेंचर करना, है ना। जैसे ये बुजुर्ग भी हो गया है ना, लेकिन फिर भी ये एनालाइज कर रहा है कि ये किस तरीके से काम कर रहा है, ये क्या कर रहा है। ये सारी चीज़ें सोच समझ के आपको आगे बढ़ना। आपके पास नॉलेज है, बहुत सारी नॉलेज है, उसका सही इस्तेमाल करना है। एडवेंचर करिए। और मैं ऐसा मानती हूँ कि कभी भी कोई उम्र नहीं होती है किसी भी चीज़ को स्टार्टअप करने के लिए, क्योंकि भगवान ने आपको वो बॉडी भी दी है, वो दिमाग भी दिया है ना। जो ह्यूमन माइंड होता है ना, वो कुछ ना कुछ, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, संशोधन बोलते हैं शायद, मुझे एग्जैक्ट उसका शब्द नहीं आ रहा है अभी। लेकिन संशोधन करना वो होता है ना, कि कुछ खोज करना। ऐसा ऐसा माइंड बनाया है यूनिवर्स ने, तो आप वो चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, तो नए नए आइडियाज़ के साथ आपको काम करना है। ओके, चलिए आपके स्पिरिट गाइड आपके लिए क्या बता रहे हैं। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओह, देर इज़ ऑलवेज इनफ। और वही मैंने बोला, ये फिर से कंफर्मेशन आ गई आपके लिए। और ये जो कोई स्पिरिट होते हैं ना, ये अबंडेंस की बात करता है। 9 नंबर फिर से यही वाली एनर्जी। आपने जो सपने देखे हैं, आपने जो ख्वाहिशें रखी हैं, वो सारी ख्वाहिशें पूरी होने के लिए हैं। आपको वो रास्ता दिखाया जा रहा है, वो ब्लेसिंग आ रहा है आपके करियर में। ठीक है, ये अबंडेंस की बात करती है। और आप इनफ हो, ये आपको समझना होगा कि हाँ, आप में वो काबिलियत है कि आप कर सकते हो ये चीज़ें। ओके, तो करियर में थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आप कर सकते हो। बी एट द होम, वही चीज़ें, अपने हार्ट चक्र को ओपन कीजिए, ताकि आप इन सारी चीज़ों को रिसीव कर पाओ। जो भी चीज़ें पास्ट में हुई या सक्सेस नहीं मिली, या जो भी चीज़ें, उसको पीछे छोड़ के आगे बढ़ो। आपके लिए न्यू बिगनिंग्स आ रही है करियर में। ओके, आपके सपने, अगर मनी चाहते हो तो मनी पूरी होगी आपकी, अपने मतलब सारे सपने पूरे होने वाले हैं। ओके, तो बहुत ही प्यारी सी एनर्जी है, अपने सपनों को पूरा कीजिए और आगे बढ़िए। चलिए, तो इस रीडिंग को मैं ही ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम पाइल नंबर 2। तो जिनके भी जन्म का महीना है फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर, चलिए आपके लिए देखते हैं सबसे पहले इस कार्ड से। तो जैसे मुझे ये लग रहा है कि आप बहुत खुश होने वाले हो। आपके लिए जैसे रिसीविंग, मुझे वो ओपन अप होने वाली एनर्जी लग रही है। बहुत सारे, जैसे आप ग्रेटिट्यूड पे कर रहे हो, क्योंकि लव की जो एनर्जी होती है ना, वो वीनस की एनर्जी होती है। वीनस अबंडेंस की बात करता है, माँ लक्ष्मी की एनर्जी, है ना। तो बहुत सारे, जैसे मुझे वो बहुत सारे गुलाब दिखा रहे हैं। लव तो मतलब
प्यार की ही बात होती है, तो इमोशंस की बात होती है, तो आप इमोशनली अपने करियर में वो फुलफिलमेंट आप देख पाओगे, ठीक है, अबंडेंस देख पाओगे। ये एनर्जी मुझे लग रही है आपके लिए। ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहले थोड़े से डायरेक्ट मैसेज पाइल नंबर 2 के लिए क्या एनर्जी बनी हुई है। थैंक यू। उनके करियर के रिलेटेड थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। मुझे जैसे हीलर वाली वाइब्स बहुत मिल रही है, लोगों को आगे बढ़ाना, खुद पीछे रहना, ये वाली एनर्जी मुझे लग रही है। और आपके तो हीलिंग, देखिए वही चीज़ है ना, अभी आपके सामने ही मैंने ये ओपन किया, ये हीलिंग का कार्ड, वही चीज़ है। बहुत ही कंपैशन, कृपा आपके ऊपर होने वाली है, सेल्फ डिसिप्लिन। तो मुझे जैसे ये कार्ड लग रहा है कि आप बहुत ऑर्गेनाइज रहने वाले हो अपने करियर को लेकर, कि हाँ मुझे ये करना है, तो उस तरीके से काम भी करना, वो भी मुझे लग रहा है कि अच्छे से टाइम मैनेजमेंट कर पाना, कंपैशन, अपने खुद के लिए भी टाइम निकाल पाना। जैसे ऐसे फील्ड में आप हो सकते हो जहाँ आपका दिल गवाही दे, मतलब ये नहीं कि बस मर मर के काम कर रहे हो, लेकिन आपका दिल जहाँ गवाही दे ना, वैसे काम आप कर सकते हो। मुझे ये, क्योंकि ये लवर्स कार्ड की एनर्जी होती है, प्यार है ना, वो कमिटमेंट मैंने दी है, तो उसको मैं पूरी तरीके से निभाऊंगा, है ना। लेकिन वो डिस्ट्रैक्शंस आ जाते हैं, तो फिर वो वही चीज़ है कि मर मर के काम करते हैं, है ना। तो आपकी सोल जैसे वो गवाही दे ना, उसी काम को आप कर पाओगे। तो सेल्फ डिसिप्लिन वही चीज़ है कि थोड़ा सा ऑर्गेनाइज रहना, अपनी चीज़ों को सही तरीके से समझना, और जो भगवान ने जो काम दिया है उसको ब्लेसिंग की तरह समझना, मतलब वो कंपैशन कि भगवान की ही कृपा है, ये मैं कर पा रहा हूँ। बहुत ही एनजीओ हो सकता है, या डॉक्टर नर्स वाली एनर्जी मुझे लग रही है, या ऐसे एनिमल्स को अच्छे से, मतलब हो सकता है ये आपकी ख्वाहिशें भी हो कि जिस करियर में हो आपके पास वो बहुत सारी मनी आए, ताकि आप इस तरीके से काम कर पाओ, ठीक है। ये भी एक एनर्जी मुझे लग रही है यहाँ। बहुत ही दया भाव बहुत है आपके ऊपर, बर्डन बहुत होता है काम का बर्डन इस तरीके से कि आपको जो काम आपको, मतलब कोई भी आके आपको काम सौंप जाता है कि ये काम मेरा कर दो, और आप अ, मुस्कुराते हुए वो काम कर देते हो अपने काम को छोड़ के। ये चीज़ मुझे यहाँ लग रही है आपके लिए। ओके, इंडिविजुअलिटी। ओके, और ये कार्ड फाइल नंबर 1 में भी आया था, लेकिन यहाँ पर था। तो आपके लिए जैसे मैसेज है, खुद के बारे में सोचो, क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी है ना, आप दूसरों का काम को पहले प्रायोरिटी देते हो, खुद के प्रायोरिटी नहीं रखते हो पहले, तो समय बर्बाद भी बहुत होता है। लेकिन जैसे मैंने बोला कि आपका नेचर ही ऐसा है हीलिंग वाला, कि कुछ किसी और की हेल्प कर दो, और इस वजह से आपको जो सक्सेस चाहिए वो दिखती नहीं है, क्योंकि प्रायोरिटी को आप नहीं समझ रहे हो। बहुत ही जैसे लोग आपका इस्तेमाल बहुत कर जाते हैं करियर में भी। ओके, तो यहाँ आपको कहा जा रहा है, फिर इसके अगर ये देखो, ये एक चीज़ होती है, वो चॉइसेस होती है आपकी, किसी ने आपको काम सौंपा, है ना, तो वो चॉइस होती है वहाँ आपकी कि आप उसको यस बोलो या नो बोलो। अगर आपको लगता है, मतलब वहीं आपको प्रायोरिटी चेक करनी होती है कि ये जो काम बता रहा है, क्या उसकी प्रायोरिटी पहले है या मेरे काम की प्रायोरिटी। अगर मेरे काम की प्रायोरिटी पहले है तो मुझे वही काम करना है, फिर उसके बाद अगर समय मिलता है तो उसके काम को करना है। ये आपको यहाँ समझना पड़ेगा अपने करियर में। ओके, खुद को पहले रखना सीखो। आप दूसरों को पहले रखते हो, फिर अपने आप को बाद में रखते हो, मतलब वही चीज़ के पीछे रखना अपने आप को। इसीलिए आपके लिए सेल्फ डिसिप्लिन का कार्ड आया है। कंपैशन, मतलब वो करुणा, दया, वो होता है ना, वो हद से ज़्यादा बढ़ जाए ना, तो वो हमारे गुजराती में बोलते हैं, दया डाकण को खाती है मतलब बहुत दयावान हो जाते हो ना, तो वो जो मारने वाले लोग होते हैं ना, वो आपका खून चूस जाते हैं। एचएसपी बहुत होते हैं आपकी लाइफ में,
ऐसे लोग जो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर देते हैं। तो ये आपके करियर फील्ड की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ आपकी पूरी लाइफ की जर्नी की बात कर रही हूँ। क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं ना हीलर, उनकी लाइफ में ऐसे लोग होते ही हैं, क्योंकि तभी तो वो सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। मतलब वही चीज़ कि बस मेरा मन ही नहीं करता ऐसे काम करने के लिए, वो फील्ड फिर आपके लाइफ में होता है। ओके, और यहाँ तो हीलिंग है ही, तो डेफिनेटली। और शुक्र का मैंने बोला था यहाँ से ही आपको, वही चीज़ें 2 बार 6 और रिपीट होती है पैटर्न। जैसे आपके देखो ये 9 9, ये 1 1 और ये 6 6 है ना। इसको चेंज करना होगा, रिपीट होती है ना जो चीज़ें आपकी लाइफ में, आपके करियर में, तो आपको यहाँ समझना होगा कि कितना करना है। ओके, इस पैटर्न को आप जब समझोगे तब जाके आप वो एनर्जी शिफ्ट कर पाओगे, वो अबंडेंस वाली एनर्जी में टैपिंग कर पाओगे। ओके, मुझे जैसे अनकंडीशनल लव के बारे में भी आप बहुत समझते हो, लेकिन वही चीज़ कि सामने जब मिलता नहीं है ना, तो वो अपेक्षाएं जब हम रख लेते हैं, क्योंकि 9 नंबर अपेक्षाओं का भी होता है। वो अपेक्षा रखता है कि सामने वाला भी मुझे इस तरीके से करना चाहिए, वो देने का भाव उसके अंदर होता है ना। लेकिन वो अपेक्षाएं उसको फिर से वही उसी साइकिल में फिर से लाता है। ये एंडिंग का होता है अपेक्षा। जो डिटैचमेंट अटैचमेंट वाली एनर्जी होती है ना, वो यहाँ नहीं होनी चाहिए। मतलब कि वो डिटैच हो पाना, अगर डिटैच नहीं हो पाते हो ना, तब वो शिफ्ट नहीं आती है आपकी लाइफ में। ओके, तो ये तो जैसे आपकी पर्सनल रीडिंग हो रही है। चलिए डिटेल में हम देखते हैं आपके लिए कि आपके करियर में क्या चीज़ें हो रही हैं टैरो से। थैंक यू एंजल। ओके, आपके लिए बहुत सारे कार्ड्स गिर गए, मैं ले लूँ। देखिए यहाँ सारे कार्ड्स गिरे हैं। वैसे तो ये कार्ड मैं नहीं लूँगी, लेकिन आपको दिखा दूँ। ये पेज ऑफ सोर्स, छोटा बच्चा, इसको पता है, लेकिन आप ऐसे हीलर वाली एनर्जी में हो कि लोगों को दुख को देखकर आप उनकी हेल्प करने चले जाते हो। टावर कार्ड तभी आता है ना, क्योंकि भगवान भी बोलते हैं कि प्रायोरिटी किसकी है। और जब आपको आपके मुताबिक, मतलब ये लेडी है ना, इसको अगर इसने यहाँ पर पहुँचा दिया, तो ये लेडी मुड़ के इसको थैंक यू नहीं बोलेगी, तब इसको गिल्ट होगा, और फिर से वो सोचेगी कि मुझे इसकी किसी की हेल्प ही नहीं करनी है। वो चीज़ होती है टेम्परेंस, वो बैलेंस बनाना। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, और फिर से डेविल, वही चीज़ है कि ये माया है। इस माया से ही आपको निकलना है। प्यार वाली एनर्जी, जो देने का भाव है ना आपका, बस वही है कि अनकंडीशनल में जाना है। अगर ये वो एनर्जी हो गई ना कि मुझे तो मिलता नहीं सामने से, तो वो चीज़ फिर आपको हर्ट करती है, वो डिटैच नहीं हो पाते हो आप। ठीक है, चलिए थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। फाइल नंबर 2 के लिए उनके करियर में क्या एनर्जी बनी हुई है। थैंक यू थैंक यू सो मच। ओके, ये कार्ड आना चाहता है क्वीन ऑफ वांड्स। ये किसी की हेल्प तो कर देती है, लेकिन सामने से वो बोलती नहीं कि मुझे भी हेल्प चाहिए, क्योंकि इसको पता है कि मैं कर सकता हूँ, मैं अकेले ही काफ़ी हूँ। किसी के कॉम्प्लीमेंट्स मुझे नहीं चाहिए, वो अपेक्षा ही नहीं रखती है। ये वही वाली एनर्जी। तो खुद के इंट्यूशन के साथ जोड़ना है आपको। ठीक है, आप में वो काबिलियत है, आप में वो पोटेंशियल है, आप सब कुछ कर सकते हो, अकेले ही कर सकते हो, है ना। करियर ऐसा होना चाहिए आपके लिए कि जहाँ आप अपने खुद के बॉस हो। ऐसा करियर पाथ आपको सिलेक्ट करना होगा, या ऐसे जगह भी हो ना, तो डिसीजन भी आप खुद ले पाओ। ठीक है, तो ये चीज़ भी मुझे लग रहा है। और जैसे एक ये भी एनर्जी लग रही है, अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो, क्योंकि जब हमारे पास अथॉरिटी आ जाती है ना, तो वो एक घमंड वाली एनर्जी आ जाती है, ईगो वाली एनर्जी। तो ये कंपैशन इसी वजह से आया है कि ऐसी एनर्जी में टैपिंग मत करना, अदरवाइज ये आपको आपके कर्मा भोगने पड़ेंगे, फिर से वो साइकिल शुरू होगी। ठीक है, तो वही चीज़ है कि जब पैसे बहुत आ जाते हैं ना, अबंडेंस बहुत मिलती है, तो मैं तो कर सकता हूँ ये वाली, तो डोनेशन करना, किसी की हेल्प करना, किसी के प्रति दया भाव रखना, ये चीज़ें आपको वो एक स्पिरिचुअल तरीके से जीना सिखाएगी। ठीक है, तो ये भी एनर्जी है। 8 ऑफ सोर्ड्स। मैं पहले कार्ड्स रख लूँ सारे, उसके बाद हम रीडिंग करते हैं।
टेम्परेंस वो फिर से आ गया, देखिए, है ना। जो एनर्जी आनी होती है वो आ ही जाती है। ये 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। आखिरी कार्ड हम यहाँ बीच में से निकालेंगे, कोई भी कार्ड। हैंगमैन, देखिए वही चीज़ है आपके लिए कि बड़े पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना शुरू करिए। ये बहुत स्पिरिचुअल वाली एनर्जी है आपकी। तो मुझे लग रहा है कि करियर आपका आपकी सोल के साथ अलाइन होना चाहिए, ठीक है। जब ये होगा ना तभी आप आगे बढ़ पाओगे, वो प्यार महसूस कर पाओगे। जो मर मर के आप काम कर रहे हो ना, वो सोल आपकी गवाही नहीं देती है उस काम को करने के लिए, तब चीज़ें खराब होती हैं। तब आप ये अबंडेंस को पाकर भी वो खुशी आपको महसूस नहीं होती है। ओके, तो वही चीज़ है कि उसके रिलेटेड ही आपको यहाँ कहा जा रहा है। और यहाँ एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इस कार्ड को हम यहाँ रखेंगे। जैसे बहुत सारे लोगों ने यहाँ ऐसी चीज़ें भी की हैं अपनी करियर में कि शून्य से सर्जन किया है। इस वजह से भी वो चीज़ों को बांध के रखने वाली एनर्जी हो जाती है कभी कभी, है ना। कि मैंने बहुत मेहनत की है, मेहनत करके मुझे ये चीज़ें मिली है, तो उसकी वजह से वो डोमिनेट करने वाली एनर्जी कभी कभी आ जाती है। ओके, तो ये चीज़ भी मुझे यहाँ लग रही है आपके लिए। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि जैसे आप बहुत बहुत बार मैंने वो चीज़ बोली कि मर मर के जैसे काम कर रहे हो ना, तो ये आपको प्रायोरिटी पहले खुद की रखनी पड़ेगी यहाँ, ठीक है। तो करियर में हो सकता है कि आप अपना खुद का बिजनेस लॉन्च करो, ये भी हो सकता है। प्रोडक्ट लॉन्च करना, जो एग्रीकल्चर हो सकता है, या कुछ हर्बल चीज़ें हो सकती है, उसको भी करना कि यार ये क्या ही लोग कर रहे हैं, मतलब लोगों की हेल्प कर पाना, वो चीज़ होती है ना कि अच्छी चीज़ें करना जो हेल्दी है ना, उसको भी, उसके लिए भी आप काम कर सकते हो। और एट ऑफ सोर्स, जैसे आपको, आप जो काम भी कर रहे हो ना उसमें आपको आपके मुताबिक पैसे भी नहीं मिल रहे, तो आपकी ख्वाहिश है कि मैं जो ये काम कर रहा हूँ उसमें मुझे वो पैसे भी मिले और जिसमें मुझे मज़ा भी आए, ऐसा काम मुझे करना है। ये भी चीज़ें आपको रोक रही, इस वजह से भी आप ये मर मर के काम करने वाली एनर्जी है। और ये तो होते ही है हीलर, तो साइंटिस्ट वाली एनर्जी है, अल्केमिस्ट वाली एनर्जी, नए आइडियाज़ के साथ काम करना। तो दूसरों के साथ, अ, दूसरों को देखकर जैसे आपको ये फील होता है कि मुझे ऐसा नहीं बनना है, लेकिन उसका, और ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको मिला के मुझे कुछ नया क्रिएट करना है, ये भी एक एनर्जी है ना। तो बैलेंस आपके लिए ज़रूरी होगा। मुझे यहाँ ये भी लग रहा है कि बहुत सारी कुछ नई चीज़ें करना चाहते हो जैसे आप, अ, और नई चीज़ें तो हैं, लेकिन जो भी काम करो ना उसमें भी कुछ नया ऐड ऑन करना चाहते हो कि कुछ और जगह से भी मुझे सक्सेस दिखे, वो ग्रोथ दिखे। जैसे पैसों की बहुत रिक्वायरमेंट है यहाँ, पैसे चाहिए मुझे, लेकिन पैसे इस वजह से नहीं कि मुझे खुद को प्रूफ करना है, या ये है कि लोगों के लिए भी चाहिए, लोगों की हेल्प करनी है, या खुद के परिवार को पैम्पर करना है, परिवार को सारी खुशियाँ देनी है। कि जो जो चीज़ें मैंने महसूस की है ना, मतलब वो कम वाली एनर्जी, इंडिविजुअल जो आपकी लाइफ में जो कमी वाली महसूस की है ना, वो एनर्जी, स्टकनेस वाली एनर्जी, वो मेरे परिवार को ना मिले। या इंसानियत के माध्यम से भी अगर मैं देखूँ कि जो एनजीओ भी ओपन करते हैं ना, वो लोग वही होते हैं जिन्होंने उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स देखे हैं ना, वही उन्हीं लोगों के लिए हेल्प करवाने के लिए वो चीज़ें करते हैं। तो ऐसे करियर पाथ को भी आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आगे उसमें भी आपकी हेल्प करे, ठीक है। मतलब यही चीज़ है कि बस मेरी खुद की तो ग्रोथ हो, लेकिन साथ में मैं समाज को भी वो हेल्प कर पाऊँ। ऐसा कोई करियर पाथ हो सकता है जिसको आपको सिलेक्ट करने की ज़रूरत है। अगर ये मर मर के काम कर रहे हो ना, तो वहाँ से आप कुछ अलग चीज़ें कर कर सकते हो, खुद की चीज़ें। ओके, तो मुझे यहाँ जैसे कपड़ों के रिलेटेड भी दिख रहा है कि जैसे फैशन डिज़ाइनिंग हो गई, या ब्यूटिक ओपन करना हो गया, कोई कॉस्मेटिक जो प्रोडक्ट होती हैं उसके बजाय हर्बल चीज़ें प्रोवाइड कर पाना। स्पिरिचुअल जर्नी में हो अगर आप, तो एंजल्स के साथ और कनेक्शन में आना, एंजल्स के ब्लेसिंग को पाना, और एंजल्स की, मतलब लोगों को नॉलेज देना, ठीक है। ये चीज़ भी मुझे लग रही है यहाँ। जैसे
यहाँ आपकी माइंड बॉडी सोल अलाइनमेंट में आनी चाहिए, तभी इस करियर में आपको ग्रोथ दिखेगा। ठीक है, तो बड़े पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखोगे जब, तब चीज़ें आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आपको मिलेगी। वो डिटैच होने की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये आप बहुत जल्दी से वो ऊब जाते हो चीज़ों से, ये भी एक एनर्जी है। ठीक है, तो ये करियर पाथ आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें लाएगा जहाँ आपकी दिल की गवाही हो, मतलब वो दिल से वो चीज़ें आपको खुशी दे, ऐसे ही काम आप कर पाओगे। ठीक है, ऐसी चीज़ों के लिए आप बने हो, तभी ये करियर में आपको ये बंधा हुआ सा महसूस होता है, आपको वो फ्रीडम नहीं लग रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं कि पैसे नहीं आ रहे हैं, अगर मैं ये जॉब छोड़ दिया, लेकिन मेरी तो है कि मुझे हीलिंग के क्षेत्र में जाना है, या टैरो सीखना है, ज्योतिष सीखना है, या फिर कोई किसी प्रकार के हीलिंग मोडालिटी में मुझे जाना है, लेकिन पैसे नहीं हैं, तो मैं परिवार को खिलाऊंगा क्या, है ना। तो ये भी किसी का क्वेश्चन हो सकता है। तो देखो डियर, सबकी किस्मत का भगवान ने लिखा हुआ होता है, और वो आप वही कर पाओगे जब तक वहाँ लिखा हुआ होगा आपका। ये डेस्टिनाइन होती है सब चीज़ें, है ना, मतलब डेस्टिनी में लिखी हुई होती है, वही चीज़ों की तरफ आप आगे जाओगे। मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि मैं जब पहले, मेरा भी इसी तरीके का था कि जो हम कर्म करेंगे उसी के फल मिलेंगे, वो भी हैं, वो 50-50 होता है सब कुछ। जैसे आप काम करोगे उसके फल मिलेंगे, और उसी के मुताबिक आपकी डेस्टिनी बनती है। लेकिन आगे आप क्या करके आए हो वो अभी आपको नहीं पता होता है, तो आपकी डेस्टिनी में जो लिखा हुआ होगा वहाँ तक आपको पहुँचाया ही जाएगा, आप कुछ भी कर लो। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को आपको अपने ज्ञान को बढ़ाना है, वो चीज़ें आपके अंदर है उसको समझना होगा कि परमात्मा किसी को भी दुख नहीं देता है, ये आप ही के कर्मा होते हैं जिसकी वजह से वो चीज़ें नहीं होती है। और कभी कभी चीज़ें हमारे मुताबिक नहीं होती है ना, तो उसका मतलब यही होता है कि वहाँ आपकी सोल को जाना ही नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसको करते रहते हो, तो वही चीज़ आपको पेन देती है फिर। तो उसमें कुछ नया ऐड ऑन करना, तो मुझे किसी के लिए जैसे ये भी लग रहा है कि कुछ इन्फॉर्मेशन लेना, कुछ नया कोर्स सीखना, कोई कोई नई चीज़ें करना, ये चीज़ भी आपके लिए लग रही है। ठीक है, लेकिन जो भी करोगे उसमें आपके लिए अबंडेंस है, तो ये विश्वास रखना, क्योंकि लव आपको क्या बताता है, वो विश्वास रखना खुद के ऊपर भी। ठीक है, तो ये भी एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है आपके करियर में। तो जहाँ भी आप मर मर के काम कर रहे थे, वहाँ से आपको निकाला जाएगा, इस अबंडेंस की तरफ आपको लेकर जाया जाएगा, लेकिन बैलेंस में आना पड़ेगा। वो अटैचमेंट डिटैचमेंट, कहाँ यस बोलना है कहाँ नो बोलना है, हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करना, ये सारी चीज़ें अगर आप करते हो तो ये चीज़ें आपकी तरफ आएगी। ये जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है ना, ये बहुत ही स्पिरिचुअल भी होती है, लेकिन इसको देखो ना आप जब इसको, तो आपको ये फील नहीं होगा कि ये स्पिरिचुअल भी हो सकती है, ये कभी मंदिर जा सकती है, आपको ये फील होगा ही नहीं। ये माया से आपको बाहर से दिखेगी, लेकिन अंदर इसके अंदर का जो दिल है ना, वो बहुत प्योर है, बहुत ही प्यार कंपैशन के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसी पर्सनालिटी आप बन पाओगे। ठीक है, तो वो बॉस वाली एनर्जी दिखेगी, लेकिन फिर भी वो हम्बल वाली एनर्जी। ओके, तो ये आपके करियर में ये चीज़ें होगी आपके लिए, बहुत सारी अबंडेंस है, वो मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो भी आप चाहते हो ना, वो चीज़ें पा सकते हो, लेकिन बस यही चीज़ें अपना यस अपना नो सही तरीके से करना सीख जाओ। ओके, किनके साथ अपनी एनर्जी को मिलाना है, और किन लोगों के साथ वो डिटैच होना है, ये वाली एनर्जी, तभी ये चीज़ें आपकी तरफ आएगी। ओके, चलिए आपके लिए और क्या है करियर में। फाइल नंबर 2 के लिए थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। और जो स्टूडेंट है ना, उनके लिए स्पेसिफिक मैसेज ये है कि अपने आप को ये बांध मत लो कि इसी चीज़ के लिए तुम बने हो। कई बार ऐसे माता पिता जैसे हम फीड करते हैं ना कि यही तुम्हें करना है, तो आपकी इंडिविजुअल वॉइस क्या है, आप खुद क्या करना चाहते हो, उसके साथ जुड़ो। ठीक है, तभी ये चीज़ें होगी, लेकिन जिसमें आपका दिल गवाही दे। ओके, थैंक यू सो मच। आप बहुत ही बर्डन लेके घूमते हो डियर, आइसोलेशन, देखिए वही चीज़ है ना,
हार्ट ब्रेक तभी होता है, ये 3 ऑफ सोर्स का कार्ड होता है। रोना तभी आता है हमें कि हमारे मुताबिक नहीं चीज़ें होती, वो अपेक्षाएं रखना, है ना, कि किसी ने मुझे बुरा कहा, भला कहा, वो भी, वो कुछ भी हो, इस तरीके की एनर्जी है। द सोर्स आपके लिए रिसोर्सेज हैं, ठीक है, तो कम वाली एनर्जी में नहीं जाना है। आपके लिए वो सन उजाला ला रहा है, आपके लिए वो रिसोर्सेज होंगे। ये एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड होता है। जो आपकी ख्वाहिशें क्या हैं, पहले उसको ढूंढो कि आपकी ख्वाहिशें क्या हैं, उसके साथ आप कैसे काम कर सकते हो। ये टेम्परेंस वाली एनर्जी, ठीक है। ऑर्डिनरीनेस, ये 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड होता है, जो बताता है आपकी जो नॉलेज है ना, वो अकेले काम करना भी हो सकता है कि आप लोगों के, मतलब लोगों की हेल्प ज़्यादातर लेते हो, तो हेल्प लेना नहीं है, आपको हेल्प देनी है, ठीक है। ये भी एक मैसेज है किसी के लिए, पैसिफिक किसी के लिए है। जो लोग बार बार ये सोचते हैं ना कि कोई आके मुझे बता दे, कोई आके मुझे सही गाइड कर दे, ये जब सोचते हो ना, वो वॉइस दूसरों की नहीं होनी चाहिए, आपकी खुद की होनी चाहिए। अपने आप को पॉलिश करना, तो नई इन्फॉर्मेशन लेना हो सकता है, नए कोर्सेज सीखना हो सकता है, जो भी चीज़ें आप करना चाहते हो उसके लिए, उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेनी है आपको, ठीक है, तो आपको वो ग्रोथ देगी। गाइडेंस, देखिए वही चीज़ है ना कि गाइडेंस आपको लेनी है, लेकिन गाइडेंस भी होता है ना कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हम वो स्क्रॉलिंग करते रहते, तो टाइम वेस्ट वही हो जाता है। तो गाइडेंस कहाँ से, किस तरीके से, कैसे पर्सन से ले रहे हो, ये मैटर करता है। जो खुद ही बंधा हुआ है उसके पास अगर आप गाइडेंस लेने जाओगे तो वो क्या आपको गाइडेंस देगा, यही वाली एनर्जी में लेके जाएगा ना, फिर स्टकनेस वाली एनर्जी। लेकिन ये बड़े पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने की बात करता है कि उसने जो गलतियाँ की ना, मुझे दोहरानी नहीं है, ये वाली एनर्जी के खुद का बॉस बनना, ठीक है। तो ये जब आप करियर फील्ड में ये चीज़ें करोगे तो ये टर्निंग पॉइंट आपके लिए आएगा। जो आत्मसंतुष्टि आपको अपने करियर से नहीं हो रही है, तो उसके साथ बैठो, उसमें देखो कि आप क्या एफर्ट्स कर रहे हो, क्या ये चीज़ें आपके लिए बनी हैं, वो चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है यहाँ करियर में, ओके। तो अब ये चीज़ें आपके लिए टर्निंग पॉइंट का काम करेगी। चलिए आपके लिए एक स्पिरिट गाइड की तरफ से क्या मैसेज है। थैंक यू, थैंक यू। माँ लक्ष्मी की कृपा तो आपके ऊपर होगी ही होगी डियर, ठीक है, लेकिन बस वही कि डिले होते हैं काम, मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है आपको, ये कर्मा ही होते हैं कि आपको वो डिले होते हैं काम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। जैसे मुझे यहाँ बहुत सारे गुलाब दिखे थे ना, तो वो मुझे चैनल हो रहा है कि गुलाब होता है ना, वो राजा होता है, फूलों का राजा, और यहाँ तो आपकी 2 क्वीन आई है, फेमिनाइन एनर्जी है ना, तो वो खुशबू बिखेरना, ताकि आप जी जो आपकी इंडिविजुअल, जो हम बोलते हैं ना कि आपकी खुद की जो नॉलेज है, वो जब आप शेयर करोगे तभी दूसरों को गाइडेंस देना, जो आपकी आत्मा गवाही देगी, उस काम में आपको सक्सेस दिखेगी, ओके। वॉच योर वर्ड्स, आप शब्द क्या बोल रहे हो बार बार, आपके लिए शब्दों का इस्तेमाल करना, वो गाइडेंस है आपके लिए। तो गाइडेंस कहाँ से ले रहे हो, कैसे शब्द आप सुन रहे हो, अपने माइंड बॉडी सोल की खुराक क्या है, इसके ऊपर ध्यान लेके जाओ। अगर आपको काम करने का मन नहीं कर रहा है, लेजीनेस हो रही है, तो उसके लिए आप क्या खा पी रहे हो, उसके ऊपर ध्यान लेके जाए। नाउ इज़ अ लकी टाइम, यस, आपके लिए अबंडेंस आ रही है, क्योंकि ये कार्ड पहले ही आ गया है आपके लिए। और यहाँ भी वो रैबिट स्पिरिट होते हैं, है ना, जो कुछ भी, ओह माय गॉड, सेलिब्रेशन आपके लिए सेलिब्रेशन है। इस दुख दर्द से निकल जाओ, इस एनर्जी को इस एनर्जी के साथ रिप्लेस कर दो। ये एनर्जी आपके लिए बनी है, अबंडेंस की एनर्जी, ये माँ लक्ष्मी की एनर्जी, अर्थ एंजल की एनर्जी है, जो दूसरों में बांटना, ठीक है। तो लकी टाइम तभी आपका आएगा जब आप दूसरों में अपनी नॉलेज को शेयर करोगे, जो हीलर वाली एनर्जी होती है ना। तो ये करियर पाथ हो सकता है आपका, आप ये सिलेक्ट कर सकते हो, किसी को गाइडेंस देना, किसी को एडवाइस देना, या फिर किसी की हेल्प करना, अपनी खुद की प्रोडक्ट लॉन्च करना जो हेल्दी वे में है, ओके। तो ये सारी चीज़ें आप करके अपने करियर में मनी अबंडेंस को पा सकते हो। अपने शब्दों के ऊपर ध्यान लेके जाओ,
मेरे पास तो ये नहीं है, वो नहीं है, मैं बंधा हुआ हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, ऐसे शब्द अगर बोलते हो तो ये आपके लिए रिसोर्सेस नहीं लेकर आएगा। ठीक है। लेकिन जब आप ये बोलना शुरू करोगे कि हाँ मेरे पास वो चीज़ें हैं, मैं कर सकता हूँ, तो ये रोने वाली एनर्जी से निकलना है और खुशियों की तरफ जाओ। अपने शब्दों को, अपनी एनर्जी को चेंज करो, अपना यस नो सही करो, ताकि वो लव वाली एनर्जी के साथ जुड़ो, शुक्र की एनर्जी के साथ, और माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होगी। ठीक है। तो चलिए इस रीडिंग को मैं ही ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे एक मैसेज चैनल हो रहा है कि ये आपके परिवार, आने वाली पीढ़ियाँ, आपकी आने वाली पीढ़ियाँ खाते खाते, मतलब बैठे बैठे खाए ना, इतनी अबंडेंस आप पा सकते हो डियर। ये मैसेज है आपके लिए। ओके, तो इसको क्लेम कीजिए। चलिए तो इस रीडिंग को मैं ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।